दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार अपने कुमार टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और मैं अपने इस वीडियो में आप सभी लोगों को रैम के बारे में जानकारी दूंगा। RAM, रैम। तो दोस्तों, जितने भी स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़र हैं उनको रैम के बारे में जानकारी तो होगी ही, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, या आप सभी लोगों के मन में इस तरह के सवाल आते होंगे कि हमारा मोबाइल फ़ोन कितना GB रैम का होना चाहिए, या स्मार्टफ़ोन, या फिर लैपटॉप, या फिर हमारा कंप्यूटर कितना GB रैम वाला होना चाहिए। तो दोस्तों, रैम हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्टफ़ोन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। इसी की वजह से हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफ़ोन सही से रन करते हैं और अपना सारा काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगा कि हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का रैम कितने GB का होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, इसके नाम से तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ कि हमारा रैम किस तरह से काम करता है। हमारा रैम कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर हमारे स्मार्टफोन में किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, अगर हम सपोज़ मानते हैं हम किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और हमारी जो फाइल्स हैं जो काम करने की फ़ाइल वगैरह हैं वो किसी दूसरे रूम में रखी हुई हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी काम को करते हैं तो हम अपना फ़ाइल लेने के लिए दूसरे रूम में जाते हैं और वहाँ से बिन में से फ़ाइल ले जाके अपना टेबल पे आके फिर काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें किसी दिन बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है तो हम एक फ़ाइल से हमारा काम नहीं चलता है, तो हम कई फ़ाइलों को उठा के ला के अपना टेबल पर रखते हैं और काम करते हैं, और काम करने के पश्चात हम उन सभी फ़ाइलों को दोबारा अपनी जगह पर रख देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफ़ोन में जो हमारा रैम का काम होता है, RAM, रैम का काम होता है कि हमारी जो हार्ड ड्राइव में, जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में या फिर लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में जो भी फाइलें होती हैं उनको सिलेक्ट करके हमारे CPU में लाना और प्रोसेस करना, और हमें उनको मॉनिटर पर डिस्प्ले करना, और काम ख़त्म होने के बाद उनको एज़ इट इज़ अपनी जगह पर पहुंचाना होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि रैम का किस तरह से और क्या काम होता है। तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन से मल्टीटास्किंग भी करते हैं। हम कहीं एक जगह गाना सुन रहे होते हैं, या कहीं कोई फ़ाइल देख रहे होते हैं, या फिर कोई भी काम कर रहे होते हैं। जैसे एक ही समय में हम कई सारे काम करते हैं। तो दोस्तों, हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन का, स्मार्टफ़ोन का रैम हमारा अगर ज़्यादा GB का नहीं होगा तो ये हमारा कंप्यूटर मल्टीटास्किंग सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और हमारा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल फ़ोन में रैम का 2 GB या 4 GB या फिर 8 GB तक होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के बदलते ज़माने में, टेक्नोलॉजी के बदलते समय में रैम का हमें ज़्यादा होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम एक बार कोई भी डिवाइस खरीदते हैं तो हमारा रैम उसमें फ़िक्स होके आता है। अगर हम मोबाइल ही कोई परचेज करते हैं और हम उसका रैम कितने GB का है उसको देख के लेते हैं। अगर हम कम GB का मोबाइल लेंगे तो हम मोबाइल में रैम को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, वह फिक्स होता है। लेकिन हम अपने कंप्यूटर में रैम को बढ़ा सकते हैं। उसमें कई स्लॉटें दी रहती हैं जिसमें हम अपना रैम को लगा के रैम की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर में, लैपटॉप में बढ़ा सकते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन में नहीं बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हम जब भी मोबाइल फ़ोन हमने मार्केट से परचेज करना होता है तो हमें उसका रैम 4 GB या फिर 6 GB के आसपास लेना चाहिए, जिससे हमारे सारे प्रोग्राम, और क्योंकि आजकल जो भी ऐप्स आ रहे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े ऐप्स आ रहे हैं। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ेसबुक ओपन करते हैं तो फ़ेसबुक ओपन करने में ही हमें 300 से 350 MB रैम की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हमें अपने लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन से मल्टीटास्किंग कराने के लिए और भी कई तरह के ऐप्स हैं जिनको हमें रन करने के लिए ज़्यादा MB का हमें रैम की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर हम पहले से ही अपना डिवाइसेस में रैम ज़्यादा GB का लेंगे तो हम भविष्य में हमें परेशान होना नहीं पड़ेगा।
तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपको एक रैम दिखाई दे रहा है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का रैम है, डेस्कटॉप का रैम है, जो एक 2 GB का रैम है। दोस्तों इसमें भी कई तरह की वैरायटी और कई तरह की कंपनियों में हमें रैम मार्केट में उपलब्ध होते हैं। ये एक 2 GB का रैम है दोस्तों। इसको हम कंप्यूटर में हमारे मदरबोर्ड में जो स्लॉट दिया रहता है उसमें लगाते हैं। इसमें 4 स्लॉट दिए रहते हैं हमारे मदरबोर्ड में। तो दोस्तों हम 2-2 GB करके चारों स्लॉटों में 8 GB तक रैम लगा सकते हैं। या फिर इसमें और भी कई तरह के रैम आते हैं जिसमें 1 GB का रैम होता है, 2 GB का रैम होता है, 4 GB का रैम होता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को रैम के बारे में दी गई जानकारी मैं समझता हूँ कि आप लोगों की समझ में आई होगी। आप जब भी मार्केट में कोई भी नया डिवाइस लेने के लिए जाते हैं, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर अपना स्मार्टफोन, तो कोशिश करें कि ज़्यादा जीबी का रैम वाला ही डिवाइस लें, जिससे भविष्य में आपको कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि रैम एक ऐसी चीज़ होती है जो कि मोबाइल फ़ोन में, हम अपने स्मार्टफोन में फिक्स मेमोरी में आता है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, जबकि लैपटॉप और कंप्यूटर में हम इसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मल्टीटास्किंग के लिए हमें ज़्यादा जीबी का रैम होना बहुत ही ज़रूरी है। और फ्यूचर में हमारे तरह तरह के ऐप्स आ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एमबी के होते हैं। इनको रन करने के लिए हमें रैम भी ज़्यादा एमबी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई रैम के बारे में जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरा आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार।